हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाई किया था, और आज हम इसका सेकंड पार्ट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी को लोगों के इंडिविजुअल प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया था, और ये 4 वर्ण में क्लासिफाइड थे, एंड दे वेर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जिन किसी की भी ऑक्यूपेशन टीचिंग थी या जो प्रीस्ट थे वे ब्राह्मण कहलाए, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या रूलर्स थे वे क्षत्रिय हुए। फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वेर वैश्यास, एंड आर्टिसंस एंड लेबरर्स, जो कारीगर और मजदूर थे वो शूद्र कहलाए। ये सिस्टम पूरी तरह क्लासिफाइड था अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और ऑक्यूपेशन पे। ये उस टाइम हेरिडिटी नहीं था, मतलब जिस वर्ण के पेरेंट्स है उसी वर्ण के चिल्ड्रंस हो, ऐसा जरूरी नहीं था। ये पूरी तरह इंडिविजुअल्स, एबिलिटी एंड ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट था। इसको हेरिडिटी बाद में बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द हिम्न ऑफ द ऋग्वेद, आई एम ए सिंगर, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ए ग्राइंडर कॉर्प। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स अलग अलग प्रोफेशंस को चूज करते हैं, एंड दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट वर्नास। फैमिली प्राइमरी मोनोगेमस एंड पैट्रियार्कल वाज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। उस समय चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। एक वीडो अपने मृतक हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर सकती थी, ये अलाउ था उस टाइम। फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई हिज सन, एंड द काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य। अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड एट एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी स्थिति में इनकी हत्या नहीं की जा सकती थी, ऐसा वो लोग ऑलरेडी मान चुके थे। और अगर किसी काउ को किल कर दे या इंजर्ड कर दे तो उनकी पेनाल्टी थी डेथ। किंगडम के द्वारा उनको मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी। अल्कोहल, ड्रिंक, सोडा, ये सब उस टाइम कंज्यूम किया जाता था। चलिए अब अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में बात करते हैं। देयर वेर 33 गॉड्स, एंड बाद में इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड कर दिया गया, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल में पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति और रिवर्स आए। एरियल से जो इंटरमीडिएट थे उनको उनमें आए इंद्र, रुद्र, वायुवाता एंड पर्जान्या। सेलेस्टियल की बात करें तो उसमें डॉस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा और अश्विन थे। कभी कभी गॉड्स वेर विजुअलाइज्ड एज एनिमल्स, बट देयर वाज नो एनी एनिमल वर्शिप, मतलब एनिमल वर्शिप नहीं हुआ करती थी। ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में देयर वाज नो एनिमल्स वर्शिप, बट गॉड वेर विजुअलाइज्ड एज एनिमल्स। ऋग्वेदिक का रिलीजन का जो नेचर था वो हेनोथिज्म था, मतलब कि बिलीव इन मेनी गॉड्स बट ईच गॉड स्टैंडिंग इन टर्म्स एज द हाईएस्ट, मतलब कि हर भगवान का स्थान ऊंचा है। इसका मतलब होता है कि हर भगवान का स्थान ऊंचा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो आर्यंस के जो मेन ऑक्यूपेशंस थे वो पशुपालन थे, और उस समय वे कैट, कैमल्स, टाइगर, इन एनिमल्स से वो फैमिलियर नहीं थे। उस समय वो एलिफेंट, लायंस एंड बोर को जानते थे। ट्रेड बहुत कम हुआ करती थी, एंड कॉइन्स वेयर नॉट नोन, बट मनी एंड मार्केट्स वेयर नोन। और मनी एंड मार्केट्स में अगर कॉइन्स नहीं थे तो उसके बदले मीडिया ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ करते थे, उसके बदले काउ और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे जिनकी वैल्यू फिक्स थे, उसके हिसाब से वो मीडिया ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज लिया करते थे। मेंस के पशुपालन के अलावा बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि कारपेंटर्स थे, स्मिथ्स थे, टैनर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स थे एंड ग्राइंडर्स। क्योरिंग ऑफ डिजीज का एग्जिस्टेंस था, और सर्जरी के एक्सपर्ट भी थे। चलिए दोस्तों, अब ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट वॉज रिटन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद ही रिटन था। सो इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, मेंशन्ड इन यूनेस्को, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स, मतलब कि श्लोक और भजन के संग्रह है ये। अगर वर्सेस की बात करें, मतलब छंद, तो टोटल 10,600 छंद है और 1028 हिम्स, जिसमें से 1017 सुक्ताज आते हैं और 11 है जो बाला खिल्या हैं। तो टोटल 1028 हिम्न हुए। इसके 10 मंडल हैं, और इस मंडल्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। एक ओल्डेस्ट मंडल्स हुए और दूसरा लेटेस्ट मंडल्स। ओल्डेस्ट मतलब मंडल्स तो जो थे वो पहले से थे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मंडल्स थे वो पहले से थे। ये एक फैमिली के नाम पे रखा गया था। और जो लेटेस्ट मंडल है 1, 8, 9, 10, और 9 जो मंडल थे, 9वां मंडल वो भगवान
सोमा को डिवोटेड है। इस ऋग्वेद के 35% जो हिम्न है वो कंपोज्ड हैं अंगिराज जो ऋषि फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा, और 25% जो हिम्न है वो कंपोज्ड है काव्या फैमिली के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।